स्टार्ट करिए अगला साहब। अष्टावक्र गीता में હું મહેન્દ્ર ઓરા અષ્ટાવક્ર ગીતાનો યાર દર સોમવાર આવશે અષ્ટાવક્ર ગીતા તો हेलो, सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो, ગુજરાતી મેટ્રિમોનીમાં મળે છે સૌથી વધારે ચોઇસ ગુજરાતી મેટ્રિમોની સંબંધો બનાવડાવ્યા છે તો બીજું શું જોઈએ 25 વર્ષથી ગુજરાતીઓનો ભરોસો ગુજરાતી મેટ્રિમોની। अनिल भाई, Alexa, play music। सर आपको होस्ट बना दिया है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपके हाथ में कंट्रोल है, कर लीजिए। सर सभी को म्यूट कर दीजिए एक्सेप्ट मी। Home decor expo સાથે જ્યાં છે સ્ટાઇલિશ લિવિંગ રૂમ સેટ્સ, કાચ સોફા અને એલિગન્ટ ડેકોર બધું જ એક જ જગ્યાએ। તો 12th to 22 ડિસેમ્બરે પહોંચી જાઓ નાના બાબા ગ્રાઉન્ડ્સ ટીવી પ્લોટ નિયર નાના બાબા સર્કલ 150 પિંકી રોડ રાજકોટ। वीवो 102 अनम्यूट करिए सर। ये सिंह भाई है। संतुल बहुत मस्त है यार। यस अच्छा, अभी स्टार्ट करेंगे। यस सर, यस सर। या सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं पहले महाअवतार बाबा जी को आत्मवंदन करता हूँ, पत्री जी ऋषि को आत्मवंदन करता हूँ, सभी चेतनाओं जो कृष्ण परमात्मा की चेतना को भी मैं वंदन करता हूँ। और आज मुझे मौका मिला है होस्टिंग करने का, मुकेश वाघेला फ्रॉम वडोदरा, और आज के मेडिटेशन करवाएंगे सेशन का डॉक्टर MS होरा, जो पेशे से MD है और इज अ प्रोफेसर इन अमाल्टास मेडिकल कॉलेज, सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर, प्रोफेशनल डिप्लोमा डायबिटीज मैनेजमेंट at Nanavati Hospital, Mumbai. He is diabetic educator, सर्टिफिकेशन इन योगा भी सर ने लिया है। सर NLP प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मेडिटेशन कोच, EFT practitioner, also taking seminar and workshop on anger management, stress management, guided meditation as complementary medicine, and reprogramming of your subconscious mind for happiness, health, also for goal setting, mind body medicine, different topics on diabetes। so ऐसे कई सारे क्षेत्र में सर का योगदान है। तो आज हमें मौका मिला है इसी प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर होरा के साथ में ये सेशन आगे बढ़ेगा। एंड हार्टली वेलकम सर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अभी आपके हवाले करता हूँ प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर, थैंक यू वाघेला साहब। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन दिया और मैं पूरे आपके समूह का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है मुझे शेयरिंग के लिए। सबसे पहले मैं उस ईश्वर को वंदन करता हूँ जो हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम कुछ इस तरह की सेवा कर पाएँ, कुछ शेयरिंग कर पाएँ और इतने अच्छे समूह के साथ में हम डिस्कस कर पाएँ। फिर मैं पात्री जी को भी प्रणाम करता हूँ, आत्मवंदन करता हूँ और आपके समूह के सभी जो यहाँ पर बहुत ही प्योर सोल्स जो ऑडियंस हैं उन सबको मैं नमन करता हूँ, हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं। मास्टर माइंड जो टॉप आपका जो पूरा जो थीम है मास्टर माइंड, तो हम माइंड की ही बात करेंगे, माइंड की अवस्थाओं की बात करेंगे और हमारा माइंड कैसे हमें बीमार कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे और माइंड हमें स्वस्थ कैसे कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो माइंड है वो क्या है, व्हाट इज माइंड एंड व्हाट इज ब्रेन। ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि माइंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, ब्रेन एक हार्डवेयर है।
जो इस हमें ऑर्गन है हमारी जो पूरी जो हमारा स्कल है इसके अंदर बंद है। ब्रेन को देखा जा सकता है, ब्रेन को महसूस किया जा सकता है, ब्रेन को उसके ऊपर ऑपरेट किया जाता है, न्यूरोसर्जन्स उस पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन माइंड को देखना पॉसिबल नहीं है, माइंड को एक्सपीरियंस किया जाता है। तो माइंड ही हमारा जो पूरी कंट्रोल कर रहा है। हमारे आज के जो जनरेशन है, हम लोग सब माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं। तो माइंड की जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा मैं आपको पावर पॉइंट शेयर करता हूं अपना, और फिर हम देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है मेरा अभी? हाँ बराबर है सर। तो जी आज सर। जो हम बात कर रहे हैं वो एंगर और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हमारा माइंड किस तरीके से हमें बीमार कर रहा है और कैसे हम अपने आप को अपने उस स्वास्थ्य की ओर लौट सकते हैं अपने माइंड में चेंज करके। तो ये जो हमारी माइंड की दो अवस्थाएं होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि हमारे माइंड की दो अवस्थाएं हैं, जिसे वन स्टेट ऑफ द माइंड इज रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड मीन्स वी आर एबल टू यूज आवर रिसोर्सेस। हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो लर्निंग है, हमारी जो पास्ट में हमने जो भी गेन किया है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे जो सीखा है, ट्रेनिंग ली है, वो सब हम इस अवस्था में उसका उपयोग कर सकते हैं। इस अवस्था में हमारे जो इमोशंस हैं वो है स्नेह है, प्रेम है, खुशी है, आत्मविश्वास है, उत्साह है, आनंद है। अगर हम इस तरह के इमोशंस जब जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिसमें कि अनकंडीशनल लव है, हैप्पीनेस है, तो हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हैं। लेकिन जो दूसरी अवस्था है वो अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड है। अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड मीन्स सब एंगर में है, फियर में है, जेलसी में है, हम डिप्रेशन में है, कंफ्यूजन में है। तो ये जो स्टेट है ये अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड है। जब भी हम इन अवस्थाओं में है, अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में है, तब हम अपने रिसोर्सेस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ब्रेन का पार्ट, वो काम नहीं कर पा रहा है। और हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो ट्रेनिंग्स हुई हैं, हमने जो पास्ट लाइफ में, बचपन में, जवानी में जो भी सीखा है, वो सब कुछ, उसका उपयोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हम। तो दो स्टेट में हम कौन सी स्टेट में है, इसकी जागरूकता है क्या हमें? हम क्या इसके प्रति अवेयर हैं कि मैं रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हूं या अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हूं? अगर इसकी अवेयरनेस बनी रहे, इसकी जागरूकता बनी रहे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में बना रहूं। क्योंकि रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में मेरा जो पोटेंशियल है, मेरी जो स्किल्स है, मेरी जो परफॉर्मेंस है, मेरा जो कंसंट्रेशन है, मेरा जो फोकस है, वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में। और मैं जो परफॉर्म कर पाऊंगा, जो मुझे सक्सेस मिलेगी, वो रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में ज़्यादा मिलेगी। तो ये अवेयरनेस की बात है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हम रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड से स्विच करते हैं अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में। कभी हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, कभी एंगर में चले जाते हैं, कभी फियर में चले जाते हैं, कभी हम कंफ्यूजन में रहते हैं, कभी डिप्रेशन में रहते हैं। ये दिन भर हमारा जो वेवरिंग ऑफ जो इमोशंस है और वेवरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड है, वो सब कुछ बदल देता है। जब हम अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो हम एंगर में है या हम जो है स्ट्रेस में है। तब हमारी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं और हम किस तरीके से बायोकेमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं और उसकी वजह से हमें क्या नुकसान होता है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें हम एंगर की बात करते हैं या हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जैसे कि एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये पिक्चर जो है ये अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है उसके पीछे जो है एक लायन भाग रहा है, और ये जो स्टेट ऑफ माइंड है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इस वक्त जो ये व्यक्ति है, इसकी बॉडी में एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स।
यहाँ पर ये दूसरा व्यक्ति, इसके पीछे भी यही स्थिति हो रही है। इसका जो माइंड है वो भी अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में है। इसकी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो कि इसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में एक और ये लेडी है, इसकी भी स्टेट ऑफ माइंड फियर वाली स्टेट है। ये भी इसी तरीके के हार्मोन्स को रिलीज कर रही हैं। वो हम देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बट दिस स्टेट इज अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। अब जो नेचर है उसने हमें इस स्टेट को, अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हम जा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस रिस्पॉन्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक अगर कोई घटना ऐसी है, वास्तविक कोई ऐसी डेंजर वाली स्थिति आ रही है, रियलिटी में अगर हम ऐसी घटना के सामने आ चुके हैं जिसमें अपनी लाइफ को बचाना जरूरी है, उस अवस्था में हमें ये प्रकृति ने रिस्पॉन्स दे रखा है कि हम इस रिस्पॉन्स को क्रिएट करें। तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हम ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में या तो हम भागते हैं या फिर हम उस स्थिति से लड़ते हैं, या तो फाइट करते हैं या फ्लाइट करते हैं। और उस वक्त जो है हमारे शरीर में एक पूरा कैस्केड क्रिएट होता है जिसमें कि हाइपोथैलेमस से एक केमिकल रिलीज होता है और वो CRH, और उसके बाद में फिर ACTH रिलीज होता है और फिर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में। और वो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स हमें हमारी बॉडी में हमारा जो पूरा एनर्जी सिस्टम को चेंज करते हैं, ब्लड फ्लो को डाइवर्ट करते हैं, और उसके साथ ही साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, हमारी पल्स रेट बढ़ती है, हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है, ब्लड फैट्स बढ़ने लगते हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगती है, पसीना आने लगता है और प्यूपिल डायलेटेशन होता है। ये जितना जो रिस्पॉन्स है ये फिर मैंने बताया ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जिसको कि हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स बोलते हैं। लेकिन कई बार हम जो है हमारे इमेजिनेशन से, हमारे थॉट्स से, हमारी जो इमेजिनेशन है या हमारी जो पास्ट की मेमोरीज है उसकी वजह से हम बार बार इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स में जाते हैं। कोई खतरा नहीं होता, कोई वास्तविक हमारे सामने शेर नहीं है। हमारे जो अभी शेर है वो कागजी शेर है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी जो स्मृतियां हैं वो हमें इसी रिस्पॉन्स में ले जाती है और इसी रिस्पॉन्स में ले जाती है और यही केमिकल्स रिलीज होते हैं, यही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। बिकॉज हमारा जो मन है, हमारा जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन को और रियलिटी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इसलिए हमारी बॉडी बार बार इन रिस्पॉन्स में जाती है। कभी हम अपने बॉस की वजह से स्ट्रेस में आते हैं, कभी कॉम्पिटिशन्स की वजह से आते हैं, कभी हमारे टारगेट्स की वजह से आते हैं, कभी फाइनेंशियल चैलेंज आते हैं उसकी वजह से आते हैं, कई बार डिजीज होती है कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ले जाते हैं। और जो क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड जो लोग होते हैं उनको या तो ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है, या फिर उनको जो है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, या फिर उनकी जो मैं आपको शेयर करता हूं वो उनकी मेमोरी कम होने लगती है, उनका जजमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम होने लगती है, उनका जो जो मेमोरी सर्किट्स बनते हैं वो ठीक से नहीं बन पाते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार उनके हेयर लॉस होने लगता है, हेडेक होने लगता है, उनकी आंखों में कई बार कैटरेक्ट जैसे इश्यूज या ब्लीडिंग होने लगती है, उनका जो लुक है वो ही बदल जाता है, उनका जो पूरा लुक है वो एंग्री लुकिंग जो फेस दिखता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। उनकी जो कलाई है वो मुट्ठियां बंद होने लगती हैं, उनकी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगती है, उनको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, डाइजेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब होती है, कई बार एसिडिटी होती है, कई बार स्टमक में अल्सर्स बनने लगते हैं। तो ये सब जितने भी जो मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ये सब स्ट्रेस या एंगर या डिप्रेशन या एंजाइटी, ये सब बार बार अगर हम उस इमोशंस में जाते हैं तो हमारा बॉडी इस तरह के केमिकल्स को रिलीज करता है और फिर इस तरह की ये समस्याएं धीरे धीरे शुरू होने लगती है। कई बार व्यक्ति जो है ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक में चला जाता है और उसकी वजह से आईसीयू में उसको एडमिट करना पड़ता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हार्ट के ऊपर होता है। जब भी आप ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे
और दूसरे दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज होते हैं तब हार्ट रेट बढ़ जाती है और हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उसमें फैट डिपॉजिट हो रहा है और ये आर्टरी जो है जब फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है, सर्कुलेशन कम होता है हार्ट में और उस वजह से कई बार व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की आशंका बढ़ने लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसकी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है तो इसकी वजह से एंटीरियर इन्फार्क्ट हुआ है। ये हार्ट अटैक का एक पूरा जो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये कई बार व्यक्ति आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। अगर आप देखें हार्ट रेट में कितना चेंज आता है, एक व्यक्ति जो कि स्ट्रेस में है, एंगर में है, फ्रस्ट्रेशन में है, उसकी हार्ट रिदम जो है वो पूरा उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोहेरेंस नहीं है। और दूसरा अगर वो व्यक्ति खुश है, वो व्यक्ति शांत है, वो व्यक्ति जो है बहुत ही हैप्पी है तो उसकी जो हार्ट रेट है उसमें एक रिदमिक उसमें आपको पूरा फीचर्स मिलेंगे, उसमें कोहेरेंस होगा और कोहेरेंस जो है वो हमको हील करता है, डिसकोहेरेंस जो है वो हमें बीमार करता है। तो ये सब जो इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं हम दिन भर में हमारे माइंड से, वो हमें बीमार करते हैं। इसकी जागरूकता क्या हमें है या हम बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में जिंदगी जी रहे हैं। कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी चिंता करते हैं, कभी हम घृणा करते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं, कभी द्वेष करते हैं, जो कि हमारा मूल स्वभाव है ही नहीं। उस वजह से हम बीमारी की तरफ जाते हैं। हमारी जो ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो श्रिंक होने लगते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, उनके कनेक्शंस टूटने लगते हैं। तो जो नॉर्मल ब्रेन है उसमें देखेंगे आप न्यूरोनल कनेक्शंस ज़्यादा हैं, न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, उनमें फैलाव है। लेकिन जो स्ट्रेस्ड है वो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उसके अंदर जो नर्व सेल्स हैं वो श्रिंक हो चुके हैं, उनके न्यूरोनल कनेक्शंस कम हो गए हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारे जो ब्रेन है उसमें जो हायर कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि लॉजिकल काम करता है, डिसीजन लेने का काम करता है, उसके पास में इंटरप्रिटेशन का पावर होता है, वहां पर सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है। जब आप एंगर में है, जब फियर में है, एक्साइटमेंट में है, आप हेट में है, तब ब्रेन का सर्कुलेशन कम हो गया, ब्लड ब्रेन में सर्कुलेशन कम हुआ, 70% सर्कुलेशन कम हो जाता है जब आप इसी नेगेटिव इमोशंस में होते हैं। तो आपका जो ब्रेन, हायर ब्रेन जो है वो आपका डिसेबल्ड होता है, काम नहीं कर पाता ठीक से, डिसीजन नहीं ले पाता। तो व्यक्ति जो है वो उस वक्त जो डिसीजन लेता है जब स्ट्रेस में है या एंगर में है तो वो डिसीजंस को सही नहीं माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सही डिसीजन लेना हो तो शांत रहे व्यक्ति जब सही डिसीजन लेना चाहिए। तो ये देखिए ये डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर। उसके अलावा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो जब आप इस अवस्थाओं से गुजर रहे हैं, आप एंगर में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपको हेडेक होगा, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगेगी, नींद नहीं आएगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, स्किन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका डीरेंज्ड होगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कई बार व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है। और एक बार अगर व्यक्ति गुस्सा करता है या बहुत हाई इमोशंस में है, बहुत ही मतलब स्ट्रेस्ड है, तो उसका इफेक्ट 72 आवर्स तक पूरी बॉडी पर फिजिकल इफेक्ट बना रहता है। उसकी किडनीज के ऊपर इफेक्ट बना हुआ है, उसके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट बना हुआ है, उसके हार्ट के ऊपर इफेक्ट बना हुआ है, उसकी जो ओवरऑल इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट बना हुआ है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे इफेक्ट बना हुआ है, उसकी एनर्जी के ऊपर इफेक्ट बना हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा जो कैस्केड है हार्मोन्स का, नॉर्मली जब हम स्ट्रेस में अगर कोई व्यक्ति कभी कभी डेंजर आया और उस वक्त स्ट्रेस में गया तो ये हार्मोन जो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन बहुत जल्दी से नॉर्मल हो जाते हैं, मुश्किल से 2-4-5 मिनट में वो वापस नॉर्मल इस लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड व्यक्ति जो है, जो बार बार गुस्सा करता है, बार बार चिंता करता है, बार बार इरिटेट होता है, बार बार नेगेटिव इमोशंस में जाता है, वो व्यक्ति को ये सब समस्याएं होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। कई बार हम देखते हैं कि गुस्सा जो है व्यक्ति को उसकी फिजिकल जो एब्यूज पे आ जाता है, वो मारपीट पे आ जाता है, उसके हाथ से उसका एक्सप्रेशन होता है और वो जब इस तरीके की हरकत करता है
तो रिश्तों में दरार आने लगती है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति गुस्से में कुछ बोल देता है, बाद में वो गिल्ट में भी जाता है, उसको बहुत खराब लगता है, लेकिन उन शब्दों को, उस व्यवहार को वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये समस्या जो है गंभीर होती चली जाती है और रिश्तों में दरार आने लगती है। दिल टूट जाते हैं, ऐसे व्यवहार से लोगों के दिल टूटते हैं। कई बार तो तलाक की स्थिति आ जाती है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो मैरिजेस हो रही हैं उसमें जो डाइवोर्स है बहुत बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो चला है, और उसका रीज़न जो है वो या तो एंगर है, या इरिटेशन है, या लैक ऑफ टॉलरेंस है, फ्रस्ट्रेशन है। ये जो स्थिति है, ये इसको लोग समझ भी नहीं पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार अपराध की वजह से लोग जेल भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग रोड रेज में देखता हूँ कि सड़क पर थोड़ी सी बातचीत होती है और वो मारपीट पर चल उतर जाते हैं, और फिर बाद में कई बार ऐसा अपराध कर बैठते हैं कि पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ता है। घर में ही गुस्से में व्यक्ति कई बार अपने घर वालों पर ही कई बार हाथ उठाता है, और उसकी वजह से समस्याएं और बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग, आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं गुस्से की वजह से। थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ, थोड़ा सा भी एंगर आया, पेरेंट्स ने मोबाइल अगर ले लिया या पेरेंट्स ने कुछ अच्छी बात करने के लिए बोल दिया, तो बच्चा इतना गुस्से में आता है कि वो सुसाइड कर लेता है, और जिंदगी भर जो है एक दाग लगा जाता है अपने परिवार के दिल के ऊपर, अपने माता पिता के उनके उनके उस इमोशंस के साथ खेलता है जिन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को पाला पोसा था। वो जरा सी एक नादानी से वो अपना शरीर छोड़ता है, लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है। तो हमने अभी जो डिस्कस किया कि ये जो एंगर है वो किस तरीके से हमारी पूरी जो बॉडी को और हमारे मेमोरीज को, हमारे माइंड को अफेक्ट करता है। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको कैसे मैनेज करें। उसके लिए फिर मैं आपको थोड़ी सी और डिस्कस करता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो अभी हमने देखा कि एंगर जो है वो एंगर हमारी बॉडी को कैसे डैमेज कर रहा है, एंगर हमारे रिलेशनशिप को कैसे नुकसान पहुंचाता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि एंगर को कंट्रोल कैसे किया जाए, या स्ट्रेस के ऊपर कैसे काम किया जाए। इसके ऊपर हम देखते हैं, बात करते हैं। अब जब हम एंगर की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, तो एंगर जो है इसके रूट्स कहाँ हैं, कहाँ छुपा है एंगर। एंगर, लोग बोलते हैं कि एंगर हमको पता है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, स्ट्रेस में जाना ठीक नहीं है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। गुस्सा हो जाता है, हो जाने के बाद में समझ में आता है कि गुस्सा कर हो गया, नहीं चाहते थे फिर भी गुस्सा हो गया। तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको कि एक व्यक्ति बहुत गुस्सा करता था, उसके घर वाले बहुत परेशान थे। वो व्यक्ति जो दिन भर इरिटेट होता था, दिन भर गुस्सा करता था, मारपीट करता था, उसके घर वाले उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। साइकेट्रिस्ट उसको समझाते हैं कि आप जो है गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि आपके शरीर में नुकसान हो रहा है, आपको कोई बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो रही है। वो व्यक्ति बोलता है कि हाँ सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, मुझे समझ में आ रही है बात। वो घर आते हैं, एक दो दिन थोड़ा सा कम गुस्सा करता है, उसके बाद फिर गुस्सा करना शुरू कर देता है। फिर उस व्यक्ति को ले जाया जाता है एक और साधु महात्मा जी के पास में। वो भी बहुत समझाते हैं कि आप गुस्सा मत करिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना जो है वो शारीरिक रूप से आपको बीमार करेगा, मानसिक रूप से बीमार करेगा। अच्छी तरीके से समझाया जाता है उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति समझ जाता है, बोलता ठीक है सर, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मुझे समझ में आ गया, मेरे शरीर को बहुत नुकसान होता है, ये चीज़ मेरे समझ में आ चुकी है। घर में आता है, फिर 2 दिन गुस्सा कम करता है, फिर शुरू कर देता है। घर वाले समझ नहीं पाते कि क्या करें, इस व्यक्ति का गुस्सा बार बार कर रहा है। उसे एक दार्शनिक के पास ले जाया जाता है। दार्शनिक के पास जाते हैं, साहब इनको हमने बहुत अलग अलग डॉक्टर्स के पास में, अलग अलग जो है महात्माओं के पास ले गए हैं,
और उन्होंने इसको समझा भी दिया है, लेकिन ये इनमें परिवर्तन नहीं आ पा रहा है। गुस्सा का वैसा का वैसी बना रहता है। दार्शनिक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। दार्शनिक कहते हैं कि इनको समझ में आ गया है कि गुस्सा करना ठीक नहीं है, गुस्सा करने से नुकसान हो रहा है, लेकिन जो मन समझ रहा है वो गुस्सा नहीं करवा रहा है। जो मन समझ रहा है वो गुस्सा नहीं करवा रहा है। जो मन गुस्सा करवा रहा है वहां तक बात पहुंच ही नहीं रही है। जो मन गुस्सा करवा रहा है वो अलग मन है, उसको समझाने का तरीका अलग है, उसको समझाने की अवस्था अलग है, उसकी भाषा अलग है। तो आप उस मन तक कोई भी नहीं पहुंचे हैं। उस मन तक पहुंचना जरूरी है जहां पर गुस्से के संस्कार छुपे हुए हैं। तो उस मन तक पहुंचने के लिए मैं आपको अभी कुछ करवाऊंगा, और फिर वो कुछ विधि करवाते हैं और उसको कंटिन्यूअसली सिखाया जाता है। धीरे धीरे उस मन तक बात पहुंचती है, और वो मन जो है वो उसका नया प्रोग्रामिंग होता है, रीप्रोग्रामिंग होता है। क्योंकि गुस्से के संस्कार, गुस्से की भावनाएं, गुस्सा जो अचानक से आता है वो रिएक्शन है, वो अवचेतन से आ रहा है, वो हैबिट्स बन चुकी है। उसके ब्रेन मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के लेवल पे अलग एक न्यूरोनल पैटर्न बन चुके हैं एंगर के। और जब भी कोई छोटा सा ट्रिगर आता है, कोई एक स्टिमुलस आता है, उस वक्त वो व्यक्ति बिना किसी देर किए रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा वो उसी हैबिचुअल पैटर्न्स पे आ जाता है। उसके ब्रेन में वही केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, उसका कंट्रोल ही नहीं रह पाता, और वो उस गुस्से से फट पड़ता है। तो नए प्रोग्रामिंग के दौरान में जब आप उसको नई अवस्था में, मानसिक अवस्था में ले जाया जाए और वहां पर अलग तरीके की भाषा से उसको समझाया जाए, उस अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, तब और उस वक्त जो एफर्मेशंस दिए जाएं वो आपकी मस्तिष्क में एक नया न्यूरोनल पैटर्न्स बनाता है। नए न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है, नए न्यूरॉन्स के बीच में सिनेप्सिस बनते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, और वो जो कनेक्शंस होते हैं वो पीस के होंगे। वो कॉन्शियसली उन एफर्मेशंस को, उन थॉट्स को, उन इमोशंस को, सबकॉन्शियस की जो लैंड होती है, अवचेतन मन की जो भूमि होती है, वहां पर उन शांति, प्रेम, आनंद, सुख और ज्ञान के बीजों को बोया जाता है। उस अवस्था में, जिस अवस्था में हम अभी बात करेंगे, तो उस अवस्था में जाकर बीज बोना होते हैं, और वो अवस्था होती है अल्फा अवस्था, अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड। अल्फा अवस्था में कैसे पहुंचे और कैसे हम उसको रीप्रोग्राम करें, वही हमें इन एंगर और हमारे जो स्ट्रेस के जो थॉट्स हैं, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, उससे हमें बचाएंगे। और हम अपने नए प्रोग्रामिंग की वजह से पीस, हैप्पीनेस, लव और नॉलेज, ऐसे जो थॉट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तब जाके 1 महीने के बाद में, 1.5 महीने के बाद में धीरे धीरे वो इमोशंस चेंज होंगे और हम अपने व्यवहार में चेंज ला पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे माइंड की। माइंड 2 धरातल पर काम करता है, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड थॉट क्रिएट करता है, लॉजिकल पावर है उसके पास में। उसके पास में एक पावर है हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल करने का। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में पावर है, जितनी हमारी ऑटोमेटिक, जो ऑटो पायलट मोड पे, जितनी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा संचालित जो हार्ट है, हमारी किडनीज है, हमारा डाइजेशन है, हमारा नर्वस सिस्टम है, इसका कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास में है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही हार्मोनी के साथ में, बहुत सिंक्रोनाइजेशन के साथ में, बहुत ही कोहेरेंस के साथ में, हार्ट और ब्रेन के कोहेरेंस के साथ में इसको ऑपरेट करता रहता है। रात को हम जब सो जाते हैं तब भी ये प्रक्रियाएं चलती रहती है,
डाइजेशन अपने आप हो रहा है, हार्ट अपने आप धड़क रहा है, अपनी जो यूरिनरी सिस्टम अपने आप से काम कर रहा है, श्वास अपने आप चल रही है। लेकिन हमारा जो माइंड है वही इस सिंक्रोनाइजेशन को तोड़ता है, इस हार्मोनी को ब्रेक करता है, इस कोहेरेंस को तोड़ के डिसकोहेरेंस की स्टेट में ले जाता है, जिससे कि हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट होता है, किडनी अपना काम करना कहीं ना कहीं कम कर देती है, डाइजेशन की समस्याएं बढ़ जाती है, नर्वस सिस्टम काम करना कम कर देता है। ये हमारे खुद की वजह से, हमारे ही थॉट्स, हमारे ही इमोशंस, हमारा ही एटीट्यूड, हमारी मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज हमें ही उन थॉट्स की तरफ ले जाती है जो कि इमेजिनेशन वाले हैं, जो कि इमेजिनेशन की वजह से हम फियर में जाते हैं। हम इमेजिनेशन की वजह से ही हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। कुछ घटनाएं तो हो ही नहीं रही हैं, वो काल्पनिक है सिर्फ। और काल्पनिक घटनाएं, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, वो इमेजिनेशन वाले थॉट्स और जो रियलिटी वाले जो थॉट्स हैं उनमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है। इसलिए सेम केमिकल्स, सेम हार्मोन्स, सेम न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते चले जाते हैं, बार बार निकलते चले जाते हैं और हम बीमारी की तरफ चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बदलना होगा अपने सबकॉन्शियस में जो बने हुए पैटर्न्स हैं, ब्रेन में जो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से जो हम अपनी नई रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जस्ट बाय क्रिएटिंग द न्यू पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, न्यू पैटर्न्स ऑफ इमोशंस, न्यू पैटर्न्स ऑफ मेमोरीज। तो हम कौन सी मेमोरी लाएं, कौन से थॉट्स लेकर आए, कौन सी हम इमोशंस को बार बार दोहराएं, जिससे कि हम एक नया व्यवहार को एक्सप्रेस कर पाए जो कि शांति का हो, प्रेम का हो। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो जब हम अल्फा स्टेट में जाते हैं तभी वो तैयार हो पाता है, तभी वो बिना किसी अवरोध के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी इंटरप्रिटेशन के उन सीड्स को, थॉट्स जो हमारे हैं, जो सीड्स के फॉर्म में है, उन थॉट्स को परसीव करता है, उनको स्वीकार करता है और उनको पोषित करता है, उस पर काम करता है। हम खेती करते हैं उन बीजों की जो शांति से भरे हों, प्रेम से भरे हों, जो आनंद से भरे हों, सुख से भरे हों, ज्ञान से भरे हों, उनकी खेती करना। तो जो हमारा माइंड है उसको रिलैक्स करना होता है, कॉन्शियस माइंड को, क्योंकि नहीं तो वो रिजेक्ट करता चला जाता है। जो हम थॉट, शांति के थॉट भी लाएंगे, पीस के थॉट लाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसको रिजेक्ट करता है। तो हमें पहले कॉन्शियस को रिलैक्स करना है, सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना है और फिर एक नया प्रोग्राम डालना है, अपने इंस्टॉल करना है अपने ब्रेन में, उन न्यूरॉन्स में फायर करना है जो एक नया पैटर्न बनाएंगे। तो उस माइंड को रिलैक्स कैसे किया जाए, उस माइंड को रिलैक्स कैसे किया जाए, कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने का जो तरीका है बहुत आसान है। कॉन्शियस माइंड को जब आप श्वासों के द्वारा रिलैक्स करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, बेली ब्रीदिंग करते हैं, जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, पेट से श्वास लेते हैं, श्वास लेते वक्त आपका जब पेट फूलता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं आप। श्वास जो लेने का समय, जो अंदर जाने का समय होता है, उससे दुगने समय में आप श्वास को छोड़ते हैं। इसको कहा जाता है एब्डोमिनल रेस्पिरेशन, बेली ब्रीथिंग। जब आप बेली ब्रीथिंग करते हैं, आप करके देखिएगा बेली ब्रीथिंग को, पेट से श्वास लीजिए और श्वास को धीरे धीरे मुंह से धीरे धीरे होठों को गोल करते हुए श्वास को बाहर फेंकिए। आपकी बॉडी रिलैक्सेशन मोड पे आएगी, आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होगी, वेगल स्टिमुलेशन होगा, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस में जाएंगे आप। और पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस में जब आप जाते हैं तो पूरा जो आपका ब्रेन, आपका माइंड सब रिलैक्स होने लगता है, कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है और एक आप पीस की स्टेट में जाते हैं। ये जो स्टेट होती है पीस की होती है और आप इस अवस्था में आप जो भी आप कमांड देते हैं सबकॉन्शियस को, थ्रू एफर्मेशन, थ्रू विजुअलाइजेशन,
आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो विजुअलाइजेशन की भाषा को समझता है, वो पिक्चर्स की भाषा को ज्यादा समझता है, एक एक मूवी की भाषा को ज्यादा समझता है। तो अगर अभी हम थोड़ा अभ्यास भी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम अपनी माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो उस अवस्था में जाके आप जब विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन किस बात का हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। विजुअलाइजेशन हो जो आपके आपके लक्ष्य हैं। आपको अगर आप चाहते हैं कि आप शांति को स्थापित करें, आप आनंद को स्थापित करें, आप प्रेम की भाषा बोलें, तो आपको अपने विजुअल्स ऐसे देने होंगे, अपने खुद के, अपने सबकॉन्शियस को। आपकी पिक्चर्स वैसी होंगी, आपका वीडियो वैसा होगा कि आप बहुत शांति से जीवन जी रहे हैं, आप बहुत प्रेम से भरा जीवन जी रहे हैं। आप उन अवस्थाओं में भी शांत हैं जहां पहले आप गुस्सा करते थे। उन परिस्थितियों में भी आप बहुत ही खुश हैं, बहुत शांत हैं जहां पर आप तनाव में चले जाते थे। आपका इनर पावर बढ़ रहा है। इस बात को बार बार जब दोहराया जाता है, आपके न्यूरॉन्स में आप उस तरह के पैटर्न्स को स्टिमुलेट करते हैं, फायर करते हैं न्यूरॉन्स को, तब उनमें थोड़े थोड़े लूज कनेक्शन बनना शुरू होते हैं और आपके मस्तिष्क में बदलाव आना शुरू होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में चेंज आता है, आपके हिप्पोकैम्पस में चेंज आता है, आपका जो एमिगडाला है वो थोड़ा श्रिंक होने लगता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है जो आपको गुस्से की तरफ ले जाता है। आपके हार्मोन्स में बदलाव आता है। अगर आप इस अवस्था में जब और गहरे में जाते हैं तो फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बात करते हैं माइंड की, तो सिर्फ माइंड ही नहीं है, इसके ऊपर इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, हम उसकी बात भी कर लें। हमारा मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं संस्कार भी नहीं हूं। कौन हूं मैं अपने आप को शरीर मान रहा अभी तक तो, या मैं अपने आप को डॉक्टर मानता, इंजीनियर मानता, या नाम से लोग मुझे पुकारते, या मुझे लेबल्स दे दिए जाते, लेकिन मैं वो वास्तव में हूं नहीं। मैं तो रोल्स भी नहीं, मैं गाड़ी भी नहीं, मैं रथ भी नहीं हूं, मैं रथ भी नहीं, मैं गाड़ी भी नहीं, मैं मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, संस्कार भी नहीं। मैं ना पाप हूं, ना मैं पुण्य हूं, ना मैं जन्म हूं, ना मैं मृत्यु हूं। तो फिर कौन हूं मैं? इस बात को गहरे अवचेतन में उतार देना, इस बात को गहरे अंतस में उतार देना कि मैं तो एक आध्यात्मिक ऊर्जा हूं, इस शरीर को चलाने वाली। मैं तो रथी हूं इस रथ का, इस रथ का मैं रथी। इस शरीर रूपी मंदिर में चमकता दिया हूं मैं, चमकता सितारा हूं मैं, बहुत ही सुंदर रचना हूं मैं उस परम चेतना की, उस परमात्मा की, परम आत्मा की मैं बहुत ही सुंदर रचना हूं मैं। ये भाव जब उत्पन्न होता है, ये जब अवचेतन की गहराइयों में जाता है, जब इन्हें बार बार दोहराया जाता है, तो अवचेतन में जो क्रोध के, घृणा के, ईर्ष्या के, द्वेष के, अहंकार के जो बीज हमने कई वर्षों पहले बोए थे, वो हटने लगते हैं और फिर एक नया संस्कार उत्पन्न होता है जो कि ऑलरेडी मैं हूं। शांत स्वरूप हूं मैं, प्रेम स्वरूप हूं मैं, पवित्र स्वरूप हूं मैं, ज्ञान स्वरूप हूं मैं, सुख स्वरूप हूं मैं, पवित्र स्वरूप हूं मैं, मन से, कर्म से, वचन से पवित्र हूं मैं। ये तो हम सबका मूल स्वभाव है। ये जब विचार, ये संकल्प अवचेतन की भूमि पर उतारे जाते हैं, अवचेतन की भूमि पर बोए जाते हैं, बार बार दोहराया जाता है, रिपीटेशन किया जाता है, मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो फायरिंग होती है वो शांति की होती है, उनमें जो न्यूरल ट्रैक्ट बनता है वो शांति का होता है, प्रेम का होता है, वो सुख का होता है, ज्ञान का होता है, वो पवित्रता का होता है। तो स्पंदन भी शांति के बहते हैं कोशिकाओं में, स्पंदन भी बहते हैं प्रेम के कोशिकाओं में। प्रेम, शांति, सुख और ज्ञान के स्पंदन जब बहते हैं तो कोशिकाएं प्रफुल्लित होती हैं, कोशिकाओं के जीन्स में परिवर्तन होता है,
कोशिकाओं के डीएनए में परिवर्तन होता है, कोशिकाओं के क्रोमोसोम्स के टीलोमियर्स में परिवर्तन होता है, टीलोमरेज एंजाइम में परिवर्तन होता है, जीन्स एक्सप्रेशन बदलते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन जैसे हार्मोन्स कम होने लगते हैं, और उसके साथ ही साथ मेलेटोनिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और आनंदामाइड जैसे ब्लिस मॉलिक्यूल शरीर में प्रवाहित होने शुरू हो जाते हैं, जो कि ब्लिस के मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, मेलेटोनिन, एंडोर्फिन, ये जो केमिकल्स हैं हमारे शरीर को स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं और शांति स्थापित होती है, प्रेम स्थापित होता है। और ये अवचेतन की भूमि पर अगर मैं लगातार जागरूकता के साथ दिन में बार बार यह दोहराता रहूं कि मैं तो शांत स्वरूप हूं, मैं तो प्रेम स्वरूप हूं, मैं तो पवित्र स्वरूप हूं, मैं तो ज्ञान स्वरूप, बहुत सुंदर रचना हूं, मैं उस परमात्मा की विजुलाइज करता हूं। मैं अपने आप को इस अवस्था में विजुलाइज करूं कि मेरा व्यवहार सबके साथ शांति से भरा, प्रेम से भरा, हर जगह मैं अपनी शांति को बिखेरता चला जाता, प्रेम को बिखेरता चला जाता। मैं अपनी वाणी में प्रेम, शांति, ज्ञान और आनंद की ही शब्दों को लाता। तो फिर किचन का लाइट बंद कर देना। क्यों ना मेरा शरीर स्वास्थ्य की ओर लौटता। कहाँ फिर एंगर होता, कहाँ मेरा स्ट्रेस होता। और फिर एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि बताना बहुत ही आवश्यक है, और वैज्ञानिक दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, सब जो भी बता रहा हूं, कि जब मैं आत्मचेतना में आ जाता, श्वासों पर ध्यान करते हुए, आनापान सती मेडिटेशन करते हुए मैं अगली अवस्था में जाता और आत्मचेतना को जागृत करता, शांति की अवस्था को, प्रेम की अवस्था को, ज्ञान की अवस्था को, सुख की अवस्था को जागृत करता, उन्हीं संकल्पों में नहाता, मैं डूब जाता। और उसके बाद में फिर मैं उस क्रिएटर से जुड़ता, उस परमात्मा से जुड़ता, उस ईश्वर से जुड़ता जो कि निराकार है, जो कि चमकता सितारा है, जो कि चमकती ज्योति है। वो सागर से जुड़ता, पिता से जुड़ता, अलौकिक पिता से जुड़ता मैं। वो जो अलौकिक पिता है, जिसे हम ईश्वर कहते, परम सत्ता कहते, यूनिवर्सल माइंड कहते, वो यूनिवर्सल माइंड है, हम लिमिटेड माइंड हैं। तो ये लिमिटेड माइंड जब यूनिवर्सल माइंड से जुड़ता, अनलिमिटेड माइंड से जुड़ जाता, तब वैज्ञानिक रूप से हम डेल्टा अवस्था में पहुंच जाते। मस्तिष्क की कोशिकाओं में डेल्टा तरंगे निर्मित होती, डेल्टा वेव्स का निर्माण होता, थीटा वेव्स का निर्माण होता। हाँ वो रख दो ना, अंदर रख दो। और फिर उस अवस्था में आओ। उसकी रचनात्मकता, उस यूनिवर्सल माइंड की, यह वैज्ञानिक सत्य है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, उसकी रचनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी विजडम, उसकी एनर्जी अनलिमिटेड, वो मेरी कोशिकाओं में प्रवाहित होती है। मेरी कोशिकाएं उस एनर्जी से प्रभावित होती, मेरे डीएनए में परिवर्तन होता। मेरा जो पूरा जो मस्तिष्क है, उसमें जो वेव्स हैं वो डेल्टा थीटा वेव्स, जीन्स एक्सप्रेशन फिर और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से और बदलते। जो हेल्दी जीन्स हैं उनमें सीधा परिवर्तन होता। एमआरआई स्टडीज, पैट स्कैन स्टडीज ये बताती हैं कि जब आप उस परम सत्ता से जुड़ते हो, उस ईश्वर से जुड़ते हो, तो मेडिटेशन में आत्मचेतना को जागरूक करना, आत्मचेतना की तरफ जाना, मैं शांत स्वरूप और वो शांति का सागर, जुड़ जाओ उस शांति के सागर से, कनेक्ट हो जाओ और उसकी ऊर्जा को आने दो, उसका रास्ता रोको मत। उसका रास्ता रुकता है क्रोध से, घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से। लेकिन जब मैं शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर से कनेक्ट हो जाता हूं, तो उसकी ऊर्जा उतर जाती है शरीर में। जब मैं प्रेम स्वरूप हूं, तो प्रेम के सागर से जुड़ जाऊं मैं,
और उसकी ऊर्जा को उतार दूं शरीर में। जब आनंद स्वरूप हूं मैं, तो आनंद के सागर से जुड़ जाऊं मैं। सुख स्वरूप हूं मैं, तो सुख के सागर से जुड़ जाऊं। वो दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो स्नेह का सागर है, वो क्षमा का सागर है, वो सागर है सागर। उस सागर से जुड़ना है, वास्तविक मेडिटेशन है। मेडिटेशन is connection between the soul and the supreme soul. So first you have to relax your conscious mind, activate subconscious mind, allow the energy to flow in your body, in your nadis, 72,000 nadis, 72,000 नाड़ियों में, और सुषुम्ना से होती हुई सातों चक्रों को भेदन करती हुई जब ऊर्ध्वगामिनी हो जाए ऊर्जा, तो फिर आत्मचेतना विकसित हो जाए। आत्मचेतना शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, और फिर परम चेतना। तो ये पूरा खेल जो है, ये है बॉडी है, माइंड है, सोल है, सुप्रीम सोल है। इस लेवल पे, इस पूरे इस चारों डायमेंशन पे जब हम बात करते हैं तो मेडिटेशन होता है, और अद्भुत मेडिटेशन होता है। तो अभी हम करते हैं 10 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा इस अवस्था में ले जाने की कोशिश करता हूँ। नील सर, बैकग्राउंड म्यूजिक दे पाएंगे क्या आप? अनिल सर, वाघेला सर। तो सभी सर मैं तो नहीं दे पाऊंगा, अगर अनिल भाई दे पाए तो ठीक कोई है, बात नहीं, और आपके पास भी अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर साइलेंट कोई बात नहीं सर, जोन सीधा में कर, मैं वैसे ही रहता कर लेते हैं, हूँ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो हम सभी कमर सीधी कर ले, एक सुखद अवस्था में बैठ जाएं, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, और अपनी आंखें बंद कर लें, और एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। पेट को फुलाएं और लंबी गहरी श्वास भरें अंदर, और 2-3 सेकंड रोक लें, और धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर करें, होठों को गोल करते हुए, बिल्कुल धीरे धीरे। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। पेट को फुलाएं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। श्वास को मुंह से बाहर करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान अपने दोनों पैरों पर ले जाएं। लोअर लिम्स थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें, दोनों पैरों को, और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों पैर शिथिल हो रहे, दोनों पैरों की उंगलियां, अंगूठा, एड़ी, दोनों पैरों की पिंडलियां शिथिल, दोनों पैरों के घुटने कॉन्ट्रैक्ट करें थोड़े, और ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों की जंघाएं शिथिल, कॉन्ट्रैक्ट करें, थोड़ा संकुचित करें, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें, और रिलैक्स कर दें। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर भरें, पेट को फुलाते हुए। और अब दोनों हाथों को कॉन्ट्रैक्ट करें, दोनों हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बांध लें और छोड़ दें ढीला।
दोनों हाथ शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स इट। दोनों हाथों की हथेलियां, कलाई, हाथ, कोहनियां, दोनों हाथ, रिलैक्स इट। अब ध्यान अपना पेट की मांसपेशियों पर ले जाएं। लोअर एब्डोमिनल मसल्स थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान छाती की मांसपेशियों पर ले जाएं। The muscles of your chest just relaxing. चेहरे की मांसपेशियां, the muscles of your jaw, your cheek, your eyes, आंखों की जो मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स कर दें। The muscles of your shoulders are relaxing. The muscles of your lower back, contract it. कमर का नीचे वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स कर दें। द मिडिल बैक एंड अपर बैक, पूरा शरीर शिथिल हो चला है, रिलैक्स। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरे, पेट को फुलाते हुए और श्वास को मुंह से बाहर करते हुए पूरे शरीर को और ढीला छोड़ दें। और अब पूरा ध्यान अपनी श्वास पर ले जाएं, प्राकृतिक श्वास पर। श्वास बाहर निकल रही और श्वास अंदर जा रही। बाहर निकलती श्वास और अंदर जाती श्वास। पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस श्वासों के आवागमन पर। बाहर निकलती श्वास और अंदर जाती श्वास। बाहर निकलती श्वास के बाद एक अंतराल है, गैप है, पॉज है, और फिर अंदर जाती श्वास है। तो बाहर निकलती श्वास और अंतराल, पॉज, पकड़ें उस पॉज को, उस गैप को पकड़ें। बाहर निकलती श्वास और अंतराल, और ऊर्जा के स्पंदन पूरे शरीर में प्रवाहित होना आरंभ हो चले। बाहर निकलती श्वास और अंतराल और मूलाधार चक्र, स्पंदन महसूस करें। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि, विशुद्धि से आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। यह ऊर्जा ऊर्ध्वगामिनी हो चली है। पूरा शरीर 72,000 नाड़ियां ऊर्जा के उस प्रवाह को महसूस कर रही।
बाहर निकलती श्वास, और अब अपने आप को विजुलाइज करें भ्रकुटी सिंहासन पर मैं चमकता सितारा। विजुलाइज करें चमकती रोशनी, और आपके सर के थोड़ा ही ऊपर यूनिवर्सल माइंड, द यूनिवर्सल लाइट, द सुप्रीम, द डिवाइन। सो बाहर निकलती श्वास, और चमकता सितारा मैं, शांत स्वरूप मैं, और शांति का सागर यूनिवर्सल माइंड, द ओशियन ऑफ पीस, and experience the flow of energy in your body. Every cell, every molecule, every atom, every subatomic particle is enjoying the state of peace. Yes, yes, masters, you are in the delta state of the mind. You are connected to the divine, to the supreme, the ocean of peace. Flow of energy. Now visualize yourself in your office. अपने आप का एक वीडियो, खुद का वीडियो, चलचित्र मन के पर्दे पर बनाएं कि आप अपने ऑफिस में जिन परिस्थितियों में आप गुस्सा करते थे, जिन परिस्थितियों में आप तनाव में जा रहे थे, उन परिस्थितियों में आप का सीन, आपका प्ले अलग है। अब परिस्थितियां वही है, आपसे बुरा व्यवहार वैसा ही हो रहा, वैसा ही लोग गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार शांति से भरा। यू आर गिविंग न्यू behavior patterns to your subconscious mind and your brain at this moment, and this is the healing state of the mind. So give a beautiful behavior pattern to your subconscious and to your neurons, to your brain. आपका व्यवहार बहुत ही प्रेम से भरा। कुछ लोग गलती भी कर रहे हैं, आपका काम ठीक से नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बहुत शांत, अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप बात करते हैं। आप काम तो अभी भी ठीक से करवा रहे, लेकिन आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे। यू आर इन द रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, यू आर इन द स्टेट ऑफ पीस, हैप्पीनेस, लव, यू आर इन अथॉरिटी, and you are connected to the divine, you are connected to the supreme, you are connected to the Father. मैं अब रिवर्स काउंटिंग करूंगा फ्रॉम 5 to 1 एंड वी विल बी आउट ऑफ दिस स्टेट। बाहर निकलेंगे अब इस अवस्था से। 5, 4, you are coming out of this, the deeper state, to the normal state of the mind. 3, 2 and 1. Just rub your palm together, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ दें और अपने चेहरे पर, अपने आंखों पर, अपनी
पूरे शरीर पर इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी सुंदर आंखें आप ओपन कर सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज विथ योर ईज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ मैं। जी सर। Thank you, थैंक यू sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही अच्छा, मतलब इतना गहरा ध्यान करवाया कि जो कुछ आपने एक्सप्लेन किया, रिसोर्सफुल माइंड, अनरिसोर्सफुल माइंड से लेके कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड, सब कैसे प्ले करता है इन आवर बॉडी एंड हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू पॉजिटिव एनर्जी साइड। सर आपने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि लगता है कि अभी ही ये हृदय से इतने सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, और उनका आपने प्रैक्टिकल भी इतना अच्छा थ्रू मेडिटेशन करवाया कि सच में मैं अल्फा स्टेट महसूस किया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। और ये इतना गहरा था कि जब आपने रिवर्स काउंट डाउन किया तब मुझे पता चला कि मुझे अभी वापस आना है सर। वेरी गुड। इट वॉज रियली, आई मीन, थर्ड आई एनर्जी को आज ऐसा कुछ है, ऐसा फील किया, इतना वाइब्रेशंस, इतना एनर्जी, एंड आई कैन फील इट नाउ। वेरी गुड सर। वेरी गुड। सो You are a pure soul, you are a powerful soul because it's your energy। और जब या आप सरेंडर करते हैं सुप्रीम के सामने, हाँ 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 इट्स ए गेम ऑफ सरेंडर बेसिकली। व्हेन यू सरेंडर टू द डिवाइन, यू सरेंडर टू द फादर, यू सरेंडर टू द क्रिएटर, तो वो एनर्जी फ्लो होगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। कोई Nobody रोक can नहीं stop सकता it। है। Yes। यस यस। और मैं खुद फील कर पाया और बहुत ही अच्छा लगा सर। और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आप वीकली आए। मैं आ जाऊंगा सर, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। हाँ। आप और बताइए सर, जब भी आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं सर। और हमारी एक और ख्वाहिश भी है कि आप इन पर्सन बड़ौदा आइए, कुछ ऐसे सेशन करते हैं। मैं, करेंगे अनिल सर, आ भाई, जाएंगे। बहुत सारे हमारे प्योर आत्माएं हैं जो आपको इन पर्सन यहाँ देखना चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी न्योता देता हूँ। मैं आऊंगा और सर। किसी को भी अगर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ मन में अगर कुछ भी जानना है, वोरा सर इज देयर टू आंसर, हमें अच्छी तरह से बताएंगे। किसी को अगर कुछ भी सवालात है, क्वेश्चन है, द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर ऑल। वन बाय वन अपना हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। अभी कल्पना जानी मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैडम, नमस्ते जी, प्रणाम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। सर, आपने जो अभी मेडिटेशन करवाया जी तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, जैसा कि इन्होंने भी कहा, मुकेश जी ने भी। जी और मुझे पूरा लाइट भी दिखाई दिया, जी इस जी। तरह से भी जैसे एंटर हो रहा है। हाँ 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 हाँ। ऊपर से वो वाली यूनिवर्स वाली लाइट वो भी दिखाई दी, और थर्ड आई पे यहाँ पर भी वो लाइट भी। तो मैं काफी टाइम से कर ही रही हूँ वैसे भी मेडिटेशन, तो मैं सोचा इतनी सी देर में इतना बहुत अच्छा अनुभव मिल गया। जी बहुत अच्छा, और इतनी फास्ट, यानी जैसा आप बोला वैसे ही बिल्कुल हो रहा था, यानी वो सारी प्रक्रिया हो रही थी। जी जी। और बहुत ऐसे क्या, वैसे तो हम कितना लंबे समय तक ऐसा ऐसा कर बैठे रहते हैं, पर ये कुछ ही देर में आपने, मैंने सोचा ये हाथ ऐसे करिए, और ये मैंने कहा बस हो गया पूरा। अभी एक्चुअली तो हमने कम ऐसे। टाइम, कम 10-12 मिनट किया। वैसे ये मेरा जो सेशन होता है बड़े थोड़ा लंबा रहता है। आज मैंने थोड़ा कोशिश ये की, थोड़ी बेसिक क्या होता है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करते उस बारे में तब तक वो मेडिटेशन में नहीं आता है, तो तो उसके हम तो पीछे बहुत थोड़ा मिस बैकग्राउंड। करते थे ये सब कुछ, तो इतनी सी देर में ही इतना पावरफुल। तो सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं पूछना ये चाहूंगी सर कि ये जो आपने तो इतनी सी देर का ही करवाया, तो क्या इस तरह से करें या रूटीन में क्या करना चाहिए? थोड़ा सा रूटीन गाइडेंस में आपका देखिए, दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है जो मैंने बताया आपको। अभी हमारे पास कई बार टाइम कम रहता है, 10-15 मिनट का टाइम है, तो हम पहले अपना इसका जो प्रिंसिपल है बेसिक, कि सबसे पहले आप अपना जो भागता हुआ मन है, विचार जो उत्पन्न कर रहा है, 1 मिनट में हम 16-17 बार विचार उत्पन्न करते हैं, 16 विचार। तो 16 विचार उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसको लाना पड़ता है 8 विचारों पर 1 मिनट में। तो 8 विचार उत्पन्न करना, मन को शांत करना, कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करना, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो मेडिटेशन नहीं होगा। तो नहीं। उसके लिए आप ब्रीदिंग करते हैं जब, और ये जो मैंने आपको बेली ब्रीदिंग बताई है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसको जब आप करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा ही, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। यहाँ पर हम साइंटिफिकली कर रहे हैं पूरा। आपको मैंने बेली ब्रीदिंग कराई 5 बार, 5 बार में आपकी वेगस रिलैक्स हो गई, आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम रिलैक्स हो गया, आपका पूरा जो ये कॉन्शियस माइंड है रिलैक्स हो गया, आपकी मसल्स रिलैक्स हो गई। तो आपकी सोचने का जो स्पीड थी वो कम हो गई, सोचने की स्पीड कम हुई, तो आप शांति की अवस्था में आ चुके। अब फिर आगे की स्टेप चले हम। फिर हमने क्या किया कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने के बाद आपको हम आत्मचेतना की तरफ ले गए। हमने पूरी बॉडी को रिलैक्स करा, उसके बाद में एक एक पार्ट को रिलैक्स करा। तो वो हाँ एक जी। अल्फा स्टेट में जाने का और एक आसान तरीका है, उस पर चले गए। फिर हमने हाँ जी। हमने वहां पर फिर आनापान सती को जोड़ा थोड़ा सा, तो हमने ब्रेथ पे फोकस किया। फिर वहां से आत्मचेतना की तरफ चले गए। तो एक एक जो स्टेप है, वो एक एक स्टेप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका इफेक्ट अलग है, ब्रेन वेव्स पे इफेक्ट अलग है, और आपकी आपके न्यूरो पे इफेक्ट अलग है, आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट अलग है। आनंदामाइड जैसा केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है। आनंदामाइड जो है, आनंदामाइड संस्कृत शब्द है, लेकिन इसको इसको वहां दूसरे यूएस के वैज्ञानिकों ने भी इसको समझा है और इसका नाम हाँ। आनंदामाइड कर दिया है। तो इसको अच्छा। आनंदामाइड एक ब्लिस केमिकल है, आनंद आनंद देने वाला, एक परम आनंद की स्थिति में ले जाने वाला एक मॉलिक्यूल है, और वो रिलीज होगा जब आप इस अवस्था में जाएंगे, ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करेंगे, उस परम चेतना से जुड़ जाएं, जुड़े रहें, कनेक्शन बने रहे, और उसका एक्सप्रेशन आपकी आपकी वाणी में, आपके आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में वो दिखेगा। जब आप उसकी बात हाँ करेंगे, उसी की बात करें। किसी ने बोला है कि 4 लोग बैठे हैं तो उसकी बात करो, 4 लोग अगर बैठे हैं तो उसकी बात करो, और अकेले बैठे हो तो उससे बात करो। उससे बात करो। जी तो जी उससे बात जी। करना है, उससे बात हाँ करना जी। मतलब मैं शांत स्वरूप, वो शांति का सागर, यही है हाँ। मेडिटेशन। मेडिटेशन 1 घंटे का नहीं है, दिन भर चलते रहना चाहिए थॉट्स में, उसके साथ में ही चलना है, उसकी उंगली पकड़ के चलना है। उसकी उंगली पकड़ ली तो फिर क्या है, उसको अच्छा। एक्सप्रेस करना है। वुड वी हैव टू एक्सप्रेस द गॉड विथ जी। पॉजिटिविटी। एक्सप्रेशन उसका हो जाए मेरे चेहरे से, मेरी वाणी से, मेरे विचारों से, मेरी कर्मों से। कोशिश तो कर सकते हैं हम छोटे मोटे काम से, तो वही है, ये वही है, वैसे ही है, हाँ जी। प्योरिटी तो के साथ जी। जैसे मुकेश जी ने कहा, मैं भी वही आपसे कहना चाहूंगी कि ऐसे हमें भी आप कुछ सेशन लीजिए ले कि लेंगे, हमारी ये स्थिति और थोड़ी बिल्कुल अच्छा आएंगे, है। बिल्कुल हम करेंगे। और अगर डेली का कोई ऐसा मेडिटेशन का आप भेज दें अनिल सर को, कि तो तो हम लगा अभी हम करके वो अभी यहाँ हम पे कोशिश यूट्यूब का करेंगे। या जो भी आप अभी एक चाहे। काम करेंगे कि अभी हम आपको एक दो सेशन मेडिटेशन के ही लेंगे, इसमें थोड़ा सा अच्छा आप जी। पौन घंटा मेडिटेशन को देंगे, तो उसमें अच्छा। आप पूरा का काफ़ी चीज़ें जुड़ेगी, सेल्फ हीलिंग के लिए हम कर लेंगे। बीच में अनिल जी जब बताएंगे जब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे लिए जी। खुशी की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। धन्यवाद सर। धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कल्पना बहन ने, और सर ने भी बहुत आंसर दिया, बहुत अच्छा। आज का मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था सर, और क्या कहूँ, मैं तो कुछ से कहने का बाकी नहीं रहा सब आपने कह दिया, नहीं मेरे अनिल लिए जी, कोई बचा ही आप नहीं है। बहुत
आप बहुत पवित्र आत्मा हैं, बहुत शुद्ध हैं, पवित्र हैं। आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, जो आपके पीछे जो ईश्वर का जो पीछे से आपका सहारा है, आपके पीछे सपोर्ट है, और जो आपकी मुस्कान है एकदम पवित्र, एकदम निश्चल, प्रेम से भरी, वो जो है उसको बरकरार रखें आप। मेरी यही शुभकामनाएं आपको, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी का, जो आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। प्रणाम करता हूँ आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, होरा सर, बहुत अच्छा सेशन था थैंक यू और सर। रियली काफी वैल्यू एडिंग सेशन था। मेडिटेशन से थोड़ा अभी थोड़ा अलग हट गए थे, लेकिन अभी फिर से पुराना टाइम याद दिला दिया आप कोविड का, जब साथ में जी थे। और जी जी ये जो आपने बताया ये मोर और लेस तो सब मालूम था, लेकिन फिर से रिफ्रेश हो गया। और जी जी पर हालांकि 2-3 दिन के बाद मेरा रियल एस्टेट का एग्जाम है। आई एम प्रिपेयरिंग एज ए रियल एस्टेट ब्रोकर आल्सो ना, साइड अरे बाय वाह, साइड वेरी गुड वेरी फाइनेंशियल, तो वो महारेरा का एग्जाम है। लेकिन मैं इन्होंने फोन किया and सही बोला आपका और प्रजापति जी का, अनिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। इन्होंने मेरे को आपके सेशन में इनवाइट किया, आपसे रिकनेक्शन किया, प्रणाम प्रणाम। और वंडरफुल सेशन सर। थैंक यू हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक बहुत यू सर ही जी जी, सीखने को थैंक मिला। यू मुझे। और आपका मेडिटेशन तो बहुत कमाल का था। और मैं चाह रहा हूँ आप ऐसा कोई यूट्यूब में अपना वीडियो डाल दें जो आप बताते हैं, बिकॉज यू यू व्हाट एवर यू आर सेलिंग इज टोटली साइंटिफिक बेस्ड, तो वो लोगों को और फिर एक बिलीफ आ जाता है, तो वो उसको प्रैक्टिस बना लेंगे। जी बिल्कुल तो अगेन आई विल रिकनेक्ट विद यू एंड विद द मेडिटेशन। आपका यूट्यूब चैनल पे इसका डाल दीजिए तो बहुत कृपा प्रणाम। होगी। और बिल्कुल आपकी मेडिटेशन की बुक भी साथ में उसमें यूट्यूब चैनल के नीचे लिंक दे, जी तो जी। वो आपकी मेडिटेशन की बुक भी लोग पढ़ के और भी ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक तो थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। वेरी नाइस सर। और आभा मैडम। हाँ, सबसे पहले तो मैं अनिल भाई को धन्यवाद देती हूँ बहुत अच्छे सेशन कराने के लिए। एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन। महेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा कराया। हम लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले डॉसन चर्च का माइंड टू मैटर का स्वाध्याय किया था, जी जी और उसमें बहुत सी बातें हम लोगों ने वही शेयर करी, और उसके बाद वैसा ही मेडिटेशन कराया। जी जी तो जी मेडिटेशन से तो मैं 1990 से जुड़ी हुई हूँ। जी मैडम। हम लोग का ABSS करके था मेडिटेशन, फिर मैं पत्री जी के संपर्क में आई बहुत बार, जी 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 मैडम। जस्ट कोविड के टाइम। लेकिन मेडिटेशन हम लोगों के यहाँ बहुत पहले से हो रहा है और मेरे घर भी होता है। जी जी लेकिन ये जो बुक्स और स्वाध्याय में जैसे हमने माइंड टू मैटर पढ़ा डॉसन चर्च का, और इन्होंने जो जिस तरीके से वेव्स के बारे में बताया, और ब्रेन की जो है प्लास्टिसिटी, जो ये है न्यूरो प्लास्टिसिटी, फिर अपने आनंदमाइट की बात करी, तो उस पे अभी रिसर्चेस वगैरह हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों का संडे का डॉक्टर रंजन का स्पिरिचुअल डॉक्टर्स भी आता है, तो उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। तो वही मुझे ये लग रहा था। इसके बाद आपने बहुत सी चीजें ऐसी की जो क्रिया योग में भी आती हैं, जी जिसमें हम लोग चक्रास पे मेडिटेशन करा के एक एक चक्र पे हम लोग फोकस करते हैं, और फिर वो इट गोज टू द सेल टू द बॉडी। वो कहते हैं ना कि सेल के अंदर अपने आप एक अलग इंटेलिजेंस है, बहुत ठीक बोल रही उस हैं। इंटेलिजेंस को करना है, मतलब बॉडी की भी इंटेलिजेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल तो ये सारी चीजें आपकी बहुत मुझे याद आ रही थी। फिर मुझे शंकराचार्य का जब आप रहे बता रहे थे, वो याद आ रहा था कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि हैं। नाहम, न श्रोत्र चित्ते न वाह घ्राण वाह नेत्रे वाह न च वाह घ्राण वाह, नेत्रे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो जो है अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सवेन्द्रियाणाम, तो वही चेतन है। और उस चेतन तत्व को तभी जाता है जब हम जीरो माइंड हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना शून्यता। तो वो जीरो माइंड में जाना, और वो किस तरीके जाए, इसी के लिए तरह तरह की टेक्निक्स ईजाद हो रही है। क्रिया योग भी क्या है, इट्स नथिंग बट अ टेक्निक। उसमें हम दूसरी तरीके से जाते हैं। आनापानासति में केवल सांस को पकड़ते हैं, और जिस मेडिटेशन से मैं जुड़ी हूँ वहां हम केवल आंख बंद करते हैं और हम जुड़ जाते हैं, वेरी गुड। है बहुत ना, विदाउट एनी म्यूजिक। हमारे में म्यूजिक भी नहीं होता, जी क्योंकि फिर म्यूजिक भी एक तरीके से क्या है कि वो कंडीशनिंग हो जाती है कि बिल्कुल म्यूजिक जब तक नहीं बजेगा जब तक ध्यान नहीं होगा। ठीक बोल लेकिन ध्यान वो नहीं है जी ना, कि म्यूजिक के साथ ही हमारे। तो आपका इट वाज अ वंडरफुल सेशन, और ये इस तरह के ध्यान हम लोगों ने जो किए हैं हम करते हैं,
थैंक यू मैडम। और संडे को हमारा यही इसी तरीके से होता है बहुत स्पिरिचुअल बढ़िया, डॉक्टर्स बहुत में। बहुत बढ़िया। तो आप आते रहिए। और मैं भी अभी जुड़ी हुई हूँ अनिल जी से, क्योंकि इन्होंने जब किया, ये संपर्क किया, हम लोग का यहाँ चलता है, और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जी जी बिल्कुल ठीक और है। जो बिल्कुल अभी न्यू कमर्स हैं, जिनको अभी ध्यान का नहीं मालूम, यहाँ की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ तो काफी लोग जुड़े हुए हैं पहले से ही, लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमर हैं उन तक हम लोग पहुंच के उनको किस तरीके से हम इंस्पायर करें, ये बात है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो अभी मेरे यहाँ भी संडे और थर्सडे को मेडिटेशन होता है, लोग आते हैं। कहाँ पर है मैडम आपका? मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। अच्छा, अहमदाबाद में हमारा हमारा घर ही सेंटर है, मेडिटेशन सेंटर कहाँ है। पर है अहमदाबाद में तो आप? चांदखेड़ा में। अच्छा, तो पिरामिड है ये आपके पास? पिरामिड है आपके पास? नहीं, हमारा पिरामिड नहीं है। जी। हाँ, हमारे घर ही होता है। अच्छा, घर पे बट कर। पिरामिड है अहमदाबाद में, हम लोग जाते हैं वहाँ। पिरामिड सेंटर भी है यहाँ पे। अच्छा जी पत्री जी जब आए थे यहाँ पे, जी 2022 में आए थे, तब हम लोग मिले थे, तब पिरामिड ऑलरेडी तैयार हो रहा था वहाँ पे। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और तो खुशी की बात डेफिनेटली। यह है, खुशी है की जी। बात यह है कि हर मंडे को हाँ जी। तो अष्टवक्र गीता याभा मैडम रात को हाँ, मैं अभी 9 बजे फिलहाल से। अनिल भाई के इधर ही अष्टावक्र गीता भी ले रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही और बढ़िया। कई जगह हम लोगों का भी उपनिषद चल रहा है, प्लस हम लोगों का थियोसॉफी में, और ये डॉसन चर्च के तो हम लोगों के कई स्वाध्याय हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही न्यूटन के बढ़िया। भी। और मैं अभी जो है मॉर्निंग में जो हाफ एन आवर होता है, जो डिस्पेंसा का बड़ा अच्छा आता है मेडिटेशन, जी। वो हम लोग करते हैं अभी। अच्छा, 20 मिनट्स का आता है मॉर्निंग में, जी जो डिस्पेंसा का। तो उसमें वो बिल्कुल माइंडफुल ही मेडिटेशन कराते हैं, बराबर। और अलग अलग तरीके से कराते हैं। जी जी जी। उनकी बुक्स का भी हम लोगों ने स्वाध्याय किया हुआ है। हाँ नहीं, वो तो बुक्स तो तो बहुत ही अच्छी है, दोनों बुक्स हाँ, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, उसको गहरी भी पढ़ है के एक। और साइंटिफिक है बिल्कुल, पूरी। बिल्कुल साइंटिफिक। साइंटिफिक है। तो अब आजकल तो प्रूव एक्चुअली हो रहा हमने है यही हमने चीज। भी क्या, मैं क्या करता हूँ कि जो वो जो इन्फॉर्मेशंस हैं जो वो लोग बता रहे हैं, उनको हम मेडिटेशन में इनकॉर्पोरेट करें, क्या रेफरेंस देते बिल्कुल हैं, जब हम बिल्कुल। कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलता है, उनकी जो स्टडीज़ हैं, उनकी ब्रेन वेव्स का जो कंसेप्ट है, उनका जो पेट स्कैन की स्टडीज़ हैं, एमआरआई की स्टडीज़ हैं, जब हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं मेडिटेशन में, मैं बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करता हूँ। तो वो इंटीग्रेशन से क्या होता है कि जो लोग बाकी लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि अदरवाइज लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब आंख बंद करके बैठ जाओ, और हाँ, वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है कई लोगों का, "अरे क्या, इससे क्या होने वाला है?" बट व्हेन यू गिव द रेफरेंस, यू गिव द बेसिकली द रिसर्च स्टडीज, जो रेफरेंस होते हैं, वो आप जब बात करते हैं तो उनको लगता है नहीं यार, ये तो बड़े काम की चीज़ है, और वो हाँ, फील्ड काम की चीज एक्सपीरियंस है। करते हैं उसको, उसका बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट करते आप हैं वो। उसके पीछे की रीजन को बताते हैं। बिल्कुल। और जब वो सोचते हैं कि अच्छा इस पे इतनी रिसर्चेज हो रही है, नहीं तो उनको यही लगता है कि हाँ कोई पुरानी चीज है और ऋषि मुनि हाँ करते होंगे। हाँ 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 हाँ, लेकिन ये वैसे नहीं ही है। मालूम उन्हें कि वो भी साइंटिस्ट ही बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वैसे हमारे ही यहाँ है। तो बहुत ये ऋषि मुनि बिल्कुल साइंटिस्ट ही थे, बिल्कुल बिल्कुल। अपने समय के वह हैं। बस हमारे साथ ये रही कि हमारे पास में हम लोग उसको साइंटिफिकली उसको बेस नहीं दे पाए, तो बेस इसलिए क्या, नहीं दे पाए अब ये बीच का बेस मिल हमारा, रहा बिकॉज ऑफ द एरा। है। हमारे एग्जैक्टली। यहाँ जितने अटैक्स हुए ना बाहर, तो हाँ। हम लोगों ने अपनी वो चीज खो दी, क्योंकि उन लोगों ने, अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारी एजुकेशन पे ही वार किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, गुरुकुल बिल्कुल पद्धति को खत्म कर दिया, जो कि बिल्कुल बिल्कुल। एक तरीके से ज्ञान का गढ़ थे। जी तो जी। वो रीजंस हो गए, लेकिन अभी तो हम लोगों का काफी, अब हमें अपने आप ही जागरूक करना है लोगों को, वैसे ही और ये ठीक करना है। है। तो अभी एक मेरे 3 प्लेटफॉर्म्स पे मैंने इसी पे बोला है जी। कि इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंट प्रेयर इन ब्रह्म मुहूर्त। वेरी गुड। तो ये 2 दिन का है, बहुत लंबा है, तो कई प्लेटफॉर्म्स पे हो चुका है हम लोग का। थियोसॉफी अच्छा। से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, वहां भी हो चुके हैं। जी उसमें जी ये सारी बातें आती हैं जी जी जो जी। आपने बताई। वेरी तो गुड। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इट थैंक वाज अ वंडरफुल सेशन। यू मैम, एंड थैंक यू ऑल, जितने भी हैं सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक डिवाइन। यू आभा मैडम, थैंक यू, वेरी नाइस। और अभी कुछ कोई किसी को क्वेश्चन है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। सर के पास बहुत सारी एनर्जी है, सर थकने वाले नहीं है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर वो देने ही वाले हैं। सर के पास बहुत सारी ऊर्जा है। तो सर आपका तो सेशन हम करेंगे ही,
जो वाघेला सर ने बोला, हाँ ऐसा हाँ, तो है ही, मेरे मन में तो था ही, और उन्होंने प्रकट कर दिया। कर लेंगे बिल्कुल। आप बताएं, जब भी करना होगा अपन करेंगे। बहुत बढ़िया। और मेडिटेशन जो कल्पना मैडम भी बोल रहे हैं, और सारे मास्टरों को भी कहना है कि ये मेडिसन मेडिटेशन होना चाहिए। तो सर, करेंगे आपकी बिल्कुल। बुक कहाँ है? बुक तो बताइए, कभी बुक है? अभी मैं एक्चुअली वो मेरे को वाघेला सर ने बोला था, मैं आपको हाँ, फिर अभी शेयर करूंगा, नेक्स्ट उसमें बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन में वो हाँ, लिख वो कर दूंगा। यूट्यूब पर आ जाएगा ना, तो माइंड एंड डिस्क्रिप्शन। डायबिटीज के ऊपर बुक है वो, माइंड एंड डायबिटीज मैं शेयर करूंगा बाद में, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ठीक है। ठीक। अरे, ठीक है। है किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ कहना है सर के साथ? हेमलता मैडम, हिमांशु भाई, अंचल बहन, अनीता पवार जी, कुछ नहीं कहना किसी को? हाँ, बोलिए, बोलिए बोलिए मैडम, बोलिए अमिता जी, हेलो बोलिए। जी और सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, सर मैं कुछ दिनों से कर रही हूँ मेडिटेशन। अभी 3 आवर्स का चल रहा है मेरा। जी जी। अभी तक तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं, बट मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब आई फील वेरी वेरी प्लेजर। मुझे जी बहुत खुशी हो रही है। जी बस जी। इतना ही है, और मैं अरे वाह। मैं उस खुशी को ही एंजॉय कर रही हूँ। बस मुझे अच्छा लग रहा देखिए, ये खुशी जो है यही तो सबसे बड़ी खुराक है। है। और ये खुशी आपको मिल जी रही जी है जस्ट विद द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, तो बहुत ही जी अच्छी जी। बात है। तो आप, अगर आपके चेहरे से दिख रहा है, ये एक्चुअली मेडिटेशन का फल है। ये जो आपके चेहरे पे जो हंसी आ रही है ना, जी जी जी। खुशी दिख रही है, आप बहुत ही हैप्पी हैं, ये एक्सप्रेशन ऑफ मेडिटेशन है। इट इज़ ए बेसिकली, ये एक्सप्रेस हो रहा है आपके चेहरे पे। तो ये खुश रहना आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप खुश हैं, थैंक इतनी यू बड़ी सर। अच्छी बात है ये तो। हाँ सर, मुझे मुझे यही अच्छा लग रहा है कि मैं खुश हूँ बस। नहीं, और बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। यानी मैं 3 आवर्स बैठी रहती हूँ, लेकिन भले मुझे कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा नहीं है कि नहीं, नहीं, मैं आप बैठी हूँ दिखने के बस, यही मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं नहीं, दिखने के चक्कर में मत पड़िए, इसको हाँ, एक्चुअली वही वही बताओ। मैं देखना भी नहीं चाह कभी रही हूँ कभी कुछ आपको ऐसा, कि मुझे नहीं, कोई आपको जल्दी भी नहीं है आपको ऐसे। नहीं दिखना है, कोई नहीं है, समझ सोचिए कि नहीं दिख रहा है तो जी। आपका मेडिटेशन नहीं हो रहा। आपकी हम्म। बॉडी में आपकी जो फील क्या हो रहा है आपको, आप लाइट फील कर रहे हैं, आपके चेहरे पे खुशी आ रही है, आप एकदम आप रिलैक्स हैं, आप शांत हैं, हाँ ये यही तो है फल, मेडिटेशन का हाँ, फल। मैं शांत होती हूँ और रिलैक्स लगती हूँ, और मेरे बॉडी में कोई पेन वेन भी नहीं होता है, और मुझे वो 3 आवर्स पता भी नहीं चलते हैं कैसे चले गए ऐसे। तो बस बस तो आप मत सोचिए, वो दिखना नहीं दिखना, वो एक कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं दिखेगा, उसकी वजह से परेशान नहीं होना है। जी जी परेशान जी। नहीं होना है ना। विजुअलाइजेशन में कई बार टाइम लगता है, आपका माइंड जो है हम्म, एक थॉट क्रिएट करता है, मैं बता देता हूँ। एक जी माइंड जी जी। आपका थॉट क्रिएट करता है, और आपकी जो बुद्धि है ना, इंटेलेक्ट, हम्म। वो उसको एक्सेप्ट हम्म, करती है। एक्सेप्ट जी जी। करती है तो फिर थोड़ा विजुअलाइजेशन होता है। एक्सेप्ट नहीं करती, हम्म। कई बार कह रहे हैं नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी तो नहीं होगा, लेकिन फीलिंग आई है आपको, ऐसा है। हाँ क्या? तो हाँ, वो फीलिंग हो सकता है, ऐसे ही कुछ हो। वो धीरे धीरे कुछ होगा, चीजों में डायलेमा चल रहा है ऐसे, है ना? एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मैंने अभी बोला कि आप विजुलाइज करिए कि आप एक चमकता सितारा आप सिर के ऊपर है, ठीक है ना। अभी मैंने हम्म। मेडिटेशन में बताया, अभी नहीं जी नहीं नहीं दिख रहा है, तो आपका क्या है, लॉजिकल माइंड, आपकी बुद्धि जो है उसको स्वीकार नहीं कर रही है कि यहाँ पे हम्म। कैसे आ जाएंगे, ऊपर कैसे होगा, तो वो नहीं दिखने वाला है, हम्म। थोड़े दिन में सर, दिखेगा। सर एक चीज और पूछना था मुझे, क्योंकि मेरा जो बेडरूम है वो ही मुझे सबसे रिलैक्सिंग जगह लगती है। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाकी रूम जो है घर के, है बहुत सारे रूम, लेकिन क्या है, कहीं कुछ डिस्टरबेंस होता है, कहीं कोई कुछ चल रहा होता है। तो मुझे होता है वही होता है। जगह सेफ लगती है वो सही और बोल रहे हो, सबसे अच्छा लगता है, जितना तो भी मैं वहीं करती हूँ ना। हाँ, तो वो अच्छा है कि आपको जहाँ रिलैक्स, वहाँ की हम्म। एनर्जी अलग होगी, तो वो एनर्जी हम्म। आपको अच्छी मिल रही है तो वहीं करें, कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ, वो मैं वैसे है। जमीन पे बैठ के करती हूँ। हाँ, आराम बट से। मुझे अच्छा लग रहा है उसी जगह पे, क्योंकि वो मुझे सबसे कूल जगह वही लगती है यानी पूरे घर में। अभी वहीं करिए, आप वहीं करिए अभी। कर लूँ ना? अच्छा, हाँ, है थैंक ना। यू सर। नमस्कार। जी, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैडम। खूब थैंक यू। धन्यवाद अनीता जी, पवार मैडम, जी बहुत अच्छा कहा। जी और सर, थैंक यू सर, आपने मुझे शामिल किया। अच्छा लगा। यस यस मैडम। मेरी बात हुई, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैडम। अभी है किसी का आपने भी प्रश्न, एक्सप्रेस किया, हम कोई लोगों के लिए भी क्वेश्चन? अच्छा लगता है हमको। कोई एक्सप्रेस करता है ना, कुछ बात करता है, कुछ बताता है जी 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 अपने, सर, हाँ, तो हम लोग को भी वो अच्छा उस लगता है कि समय। हाँ जो हम कर रहे हैं
कहीं ना कहीं उसमें कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ पे हम और बेहतर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारे भी काम आती है, सब चीज़ें। जी थैंक यू सर। जी। हाँ, वाघेला साहब क्या कर रहे हो, सेशन समापन करें? हाँ हाँ आज ही मुझे लग रहा है कि समय की तो पाबंदी नहीं है, लेकिन समय की पाबंदी रखनी पड़ेगी, नहीं, रखनी क्योंकि पड़ेगी, सही बोल रहे हैं, हाँ वही वही सही बाकी बोल तो सर को इतना सुनने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि अभी सेशन चले। अभी अपन क्योंकि फिर आपकी ओरा और आप में जो पॉजिटिविटी है ना सर, इतना कनेक्टेड है आप, वो एक दो शब्द में बोलना बहुत ही मुश्किल है, दो शब्द में बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप एक माध्यम है, लेकिन उस माध्यम से हम ये जो आपने एक्सप्लेन किया है अल्फा स्टेट में चला जाए, वो पावर है आप में, वो सबसे बड़ी खुशी है, वही हमें जोड़ के रखता थैंक यू सर, थैंक यू। वो है। सर, और आप जो बोल रहे हैं ना, वो जब मन एकदम पवित्र हो जाए, शांत हो हाँ जाए, हाँ 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 जी जी। निस्वार्थ प्रेम बटने लग जाए, तो वो सब चीजें आप घटती है सर, वो घटती हैं आती है आती निस्वार्थ भाव से, मतलब। है। ठीक है, और ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ समापन कर दे, और हार्टली थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ पधारे हमारे प्लेटफॉर्म पे और प्लेटफॉर्म की ऊर्जा बढ़ाई, हमें बहुत ही गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ये धन्यवाद सर, धन्यवाद तमाम और सभी सर का आपने मैं खूब खूब हमारे जो धन्यवाद करता हूँ, महेंद्र सर का। उन्होंने आकर मास्टरमाइंड प्रोग्राम में बहुत अच्छा ध्यान भी करवाया और विजडम भी शेयर किया, और मुकेश भाई वाघेला सर ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया, बहुत बढ़िया। और यहाँ जो थैंक यू ध्यान थैंक यू। में अपने सभी ध्यानी मित्रों ने बहुत अच्छा ध्यान भी किया, और उन्होंने लास्ट तक ये सर का विजडम सुना, क्वेश्चन भी किया, सर ने आंसर भी खूब दिया। तो सभी यहाँ बैठे हुए सभी का मैं आभारी हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ, और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आपका मंगल। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शुभ रात्रि।